ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 14। मात्र स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगम्य पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो पिछला श्लोक और ये वाला श्लोक भगवान अर्जुन को थोड़ा सा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी अवस्था में अपनी ड्यूटीज से भागने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भागना चाहिए। ड्यूटीज़ वो जो शास्त्रों में बताई गई, वरना ड्यूटीज़ तो ऑफिस वाला कहता है ऑफिस आओ, घर वाले कहते हैं घर में भी रहो, ऑफिस वाला कहता है ऑफिस में भी रहो। माँ कहती है बेटा कभी हमसे भी मिल लिया करो, बच्चे कहते हैं पापा आप तो संडे वाले पापा बन गए हो। हाँ, तो हर तरफ से खींचा तानी तो है ही। ड्यूटीज़ तो बहुत है इंसान की, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं हम तो बात कर रहे हैं शास्त्रों में बताई गई ड्यूटीज़ को, जो कि परम है। अगर उनको करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ, तो यहाँ पर भगवान दोनों श्लोक में बता रहे हैं। पिछले श्लोक में बता रहा है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कि तुम जो शोक कर रहे हो भीष्म के लिए, द्रोण के लिए, इनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इस युद्ध में अगर मारे जाएंगे तो इनको परम गति प्राप्त होगी। एनीवे, संसार में आत्मा जो है देह को बदलता रहता है और मृत्यु के बाद दूसरी देह में चला जाता है। उसी तरह से तुम्हें सुख और दुख में विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि मैं तभी सारे काम ठीक से करूँगा जब मेरे जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जप करूँगा, मैं अपना श्रवण करूँगा, मैं अपना पठन करूँगा जब मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। यदि मेरे जीवन में दुख आ जाएगा तो मैं सब छोड़ दूँगा। तो सुख में और दुख में मुख्यतः ये जो सुख दुख बताए गए, सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान, ये कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं। ये 6 चीज़ें मान लीजिए या 3 मान लीजिए, 3 का दूसरा पहलू, सुख के साथ दुख, सर्दी के साथ गर्मी या मौसम चेंजेस, और अपमान और मान और अपमान। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये चलता ही रहेगा। यहाँ बता रहे हैं कि ये ऐसा है जैसे ऋतुएं चलती रहती हैं। एक सीज़न आएगा दूसरा जाएगा फिर आएगा। अभी कुछ समय पहले हम सर्दी से त्रस्त थे, आपको याद ही होगा। अभी तो अगर याद नहीं तो खुशने का प्रयास कीजिए। अभी तो हमने स्वेटर पहने हुए थे, बड़े परेशान थे। अब हम गर्मी में बड़े परेशान हैं। फिर इतनी बारिश हो जाएगी, खासतौर पर मुंबई वाले बड़े परेशान हो जाएंगे थोड़े दिनों में, बारिश बारिश और बारिश। तो इस प्रकार से ऋतुएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी। उसी तरह जीवन में सुख भी आते रहेंगे और जाते रहेंगे। बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, सुख को भी टॉलरेट करो। भगवान यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि दुख को टॉलरेट करना है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात सीखने की है कि हमें सुख को भी टॉलरेट करना है। हम सुख में इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं कि हमें क्या कर्तव्य थे, क्या करना था, क्या नहीं करना था। और अक्सर गलतियाँ देखा जाए तो सुख में ही होती हैं। बहुत सारी गलतियाँ सुख में हो जाती हैं। जैसे कि भगवान के वंशजों ने किस प्रकार से सुख में मस्खरी करते हुए नारद मुनि और कुछ और मुनियों के साथ थोड़ा छेड़खानी कर दी। हाँ, और उसके कारण पूरा यदुवंश जो है बाद में उसको श्राप मिला। तो हमसे सुख में बहुत गलती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सुख में अपने आप को कंट्रोल रखें। यदि सुख में नहीं रख पाएंगे तो दुख में नहीं रख पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति मान पाने पे बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, बड़ा हैप्पी हो जाता है, आज मेरे सर ने बोला यू आर द बेस्ट बॉय, आज मुझे यहाँ पे अप्लॉज मिला, यहाँ पे ये मिला। लेकिन जैसे ऋतुओं का आना जाना है वैसी सुख, अगर आज मान मिला है तो डेफिनेटली कल अपमान होगा ही कहीं ना कहीं। तो यदि आप मान में इतना ऊपर उड़ गए थे तो अपमान को भी नहीं सहन कर पाओगे। इसलिए सुख हमारे जीवन में आएगा, दुख भी आएगा। ये सर्दी और गर्मी की तरह। सर्दी जब गर्मी आती है तो हम लोग उसको टॉलरेट करते ही हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या कर सकते हैं। और सूर्य देव के ऊपर जाके पानी तो नहीं डाल सकते पाइप से। सर्दी को सहन करना ही पड़ेगा, गर्मी को भी सहन करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, उसी तरह से मान भी होगा और अपमान भी होगा। लेकिन हर अवस्था में हमें अविचल भाव से सहन करना सीखो। का मतलब क्या है? सहन करके करे क्या? सहन करके अपनी ड्यूटीज़ को करते रहो। जो शास्त्रों और गुरु द्वारा बताए गए कर्तव्य हैं उसको अवश्य पूरा करो। इतना आसान नहीं है। हे भरतवंशी, ये सारे जो
देख रहे हो उतार चढ़ाव, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, इंद्रिय बोध से, बिकॉज ऑफ द सेंस परसेप्शन। ये सब एक्चुअली में सच बात तो ये है कि जीवन में जितने भी सुख दुख हैं, चाहे शारीरिक भी क्यों ना हो, वो भी केवल बोध से, सेंस परसेप्शन से होते हैं। जितना हम उसके बारे में सोचते हैं उतना ही वो दुख हमारे जीवन में और जाता है। इसलिए वन शुड नॉट अबैंडन, हमें अपने रिलीजियस ड्यूटीज़ को खास तौर पे नहीं छोड़ देना चाहिए बॉडीली इनकन्वीनियंस की वजह से। बहुत सर्दी है, अभी कुछ दिन पहले तक भक्त लोग कहते थे सवेरे नहीं उठा जा रहा है प्रभु जी, बहुत सर्दी है। अब प्रभु जी रात भर नींद नहीं आती ठीक से, एसी चलाते हैं लेकिन लाइट चली जाती है, इसलिए सवेरे उठा नहीं जाता है। कोई ना कोई समस्या रहेगी। इसलिए बॉडीली इनकन्वीनियंस की वजह से हमें अपनी ड्यूटीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, रिलीजियस ड्यूटीज़ को नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि ये नॉन परमानेंट हैं, ये आती हैं और जाती हैं, जैसे कि विंटर और समर, और ये सेंस परसेप्शन से आती, इनको टॉलरेट करना चाहिए। प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि सर्दियों में भी अर्ली उठ के नहाना एक बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसा नहीं हमें सिर्फ गर्मियों में नहाना है जल्दी सवेरे उठ के, सर्दियों में नहाना है, बल्कि प्रभुपाद तो कहते थे कि ताज़े पानी से नहाया जाए तो बहुत अच्छा है। उसी तरह से गर्मियों में गृहिणियाँ जून जुलाई के महीने में जब किचन में घुसती हैं, गृहिणियाँ अगर बोलते नहीं जून जुलाई में नो कुकिंग, बाहर से मंगाइए या कुकिंग आप कीजिए, तो समझिए क्या हो जाएगा। लेकिन गृहिणियाँ जितने यहाँ, कई बार हम सर्दियों में कहते हैं तुम्हारे मजे हैं, किचन में घुसी रहती है और ठंड गरम गरम सा रहता है, लेकिन वही स्त्री यहाँ जून जुलाई में भी किचन में घुसी रहती हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते थे वो भी एक तपस्या है। तो इसलिए हम खाना बनाना तो नहीं छोड़ देते, हाँ, सर्दी और गर्मी आने से। उसी प्रकार से हमारी रिलीजियस ड्यूटीज़ कभी नहीं छोड़नी हमें चाहिए, उसको टॉलरेट करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये जितने भी आदि देवी कलेश हैं, सर्दी गर्मी जैसे मैंने बताया, उसी तरह से हमारे पास आदि भौतिक कलेश है, मतलब मन बुद्धि द्वारा क्रिएटेड। हाँ, इन सब को टॉलरेट करना चाहिए। कैसे टॉलरेट करें? अब ये क्वेश्चन आता है, कैसे टॉलरेट करें? हाँ, तो इसके कई सारी चीज़ें शास्त्रों में, बहुत सारी स्टोरीज, अगर आपको जल्दी जल्दी कुछ उसका हिंट देने का प्रयास करूँ। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमारे साथ कोई हमारा बुरा कर रहा है, हमारे साथ या बुरा हो रहा है, तो हमारे कहीं ना कहीं पाप कर्म खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और जब हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो रहे हैं। दोनों ही अवस्था में हमें खुश रहना चाहिए कि चलो पाप भी खत्म होंगे, पुण्य भी खत्म होंगे, जब हिसाब खत्म होगा तो भगवान के धाम में जाएंगे। तो इस प्रकार से, हाँ, और हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है और कोई व्यक्ति कर रहा है तो ज़रूर वो हमारा पुराना हिसाब किताब पूरा कर रहा है। इस प्रकार से भी हम सोच सकते हैं एक बार। और उसके बाद में हमें अपनी, तो ये तो हुआ पहला। दूसरा है हमें अपनी सर्विसेज पे फोकस करना चाहिए। कहीं इन चक्करों में हम अपनी सर्विस से, अपने एम से विचलित ना हो जाए। एक कथा आती है, आई थिंक ये प्रचलन आज भी है साउथ में, रंगनाथ मंदिर में हमने सुना है कि सवेरे सवेरे पे जाके एक हाथी को और गाय को ट्रेन किया जाता है, और वो सवेरे सवेरे बोलते हैं रंगा, चिल्लाते हैं अपनी लैंग्वेज में, रंगा, रंगनाथ जी को। तो हाथी और गाय, ऐसा कुछ ट्रेडिशन है वहाँ पर। तो बताते हैं कि पुरानी कथा कि ये हाथी एक बार जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, ये दोनों सवेरे सवेरे तैयार होके नहा धो के भगवान जी की सेवा में रंगनाथ टेम्पल के आगे जा रहे थे, इसी तरह से बोलने के लिए। तभी वहाँ पर एक नाली में, एक बिल्कुल मल की भरी हुई नाली में एक सूअर होता है, और उसकी साथ में उसकी पत्नी होती है। वो उसको उकसाती है, देख देख बड़ा चौड़ा होके जा रहा है हाथी, अगर तू मेरा पति है तो जरा दिखा दे आज। हाँ, सूअर जो है एकदम से बाहर, वो एकदम से, हाँ, पत्नी ने बोला है आज तो अपनी मर्दानगी दिखानी है, तो सूअर एकदम से ललकारता है उसको, हाथी के सामने खड़ा हो जाता है। हाँ, एकदम से ललकारता। सोचिए, अब उसके शरीर से मल टपक रहा है। अब वो जो हाथी है वो उसको देखता है और साथ में अपनी पत्नी को देखता है, उसकी पत्नी भी देख रही होती है, क्या करेगा ये। लेकिन बड़ा सरप्राइजिंगली हाथी साइड में से आगे निकल जाता है, और हाथनी बोलती है कि क्या, व्हाट इज दिस, मैंने यही सोच के तुमसे शादी करी थी, क्या कर रहे हो तुम, ये एक सूअर से हार गए। तो उसने बोला कि देखो जरा सोचो, अगर मैं इसके साथ लड़ता तो एक तो समय बर्बाद हो जाता, अभी हमें भगवान की सेवा में पहुंचना है, दूसरा इससे लड़ता तो इसके शरीर का मल मेरे ऊपर आता, मुझे दोबारा स्नान करने जाना पड़ता, तो ये मेरी सेवा छूट जाती। अब तुम बताओ क्या इंपॉर्टेंट है, इससे सेवा करना या इससे लड़ाई करना। हाँ, पत्नी कहती हो, ओ मेरे को नहीं पता था तुम इतने इंटेलिजेंट हो, मैं तो तुम मूर्ख समझती थी। जैसा कि अक्सर समझा जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम अपनी सर्विसेज में फोकस करें कि हमें करना क्या है, हम कहीं इन चक्करों में विचलित तो नहीं हो रहे, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे किसी के ललकारने पे,
तो इसलिए हमें टॉलरेट करना चाहिए, ठीक है। तो पहला हमने सुना कैसे हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे ही कर्म फल खत्म हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, सहन करो, हमारा ही हिसाब पूरा हो रहा है, नो प्रॉब्लम। दूसरा हमने बोला अपने फोकस करो अपनी सर्विसेज के ऊपर, कि हमें क्या करना है, कहीं इस तरह के जो उकसाया जा रहा है वो हमारे सर्विसेज से ना हटा दे। उसके बाद जो भी यहाँ प्रभुपाद कहते थे टेक बेस्ट आउट ऑफ द बैड बार्गेन। जैसे हमने बचपन से आप लोगों ने सुना कि मल में भी अगर सोना का टुकड़ा पड़ा है तो सोने को टुकड़े को उठा लेते हैं उसको धो के। इसलिए जैसा भी हुआ है उसमें से भी बेस्ट चीज़ ढूंढने का प्रयास कीजिए। एक बार महात्मा गांधी बैठे थे अपना, नीचे जैसे वो पहनते थे धोती टाइप आदि, ऊपर से कुछ होता नहीं था, तो बाकी सारे लोग सूट बूट में थे, तो विदेश की बात है, तो एक विदेशी को ये ढकोसला लगा है, गांधी ये ढकोसला दिखाता है, नंगा घूमता है और बड़ा अपने आप को समझता है। अभी बताता हूँ इसको, उसने उनका एक क्रिएट, ये सच्ची कथा है, उनकी किताब में भी है, उन्होंने उनकी एक पोर्ट्रेट बनाया, बड़ा अजीबोगरीब पोर्ट्रेट, स्केच बना के गांधी को, कुछ स्केच बनाए और गांधी को पकड़ा दिए, बड़े ही बेहुदा स्केच बनाए। और गांधी जी ने थोड़ी देर बाद गांधी जी ने क्या किया, उन पन्नों को लेके डस्टबिन में डाल दिया और कुछ रिएक्ट नहीं किया और अपना काम करते रहे। तो उस आदमी ने बोला कि अरे इतनी काम की चीज़ तुमने, और ज़्यादा चिढ़ाने के लिए, इतनी काम की चीज़ तुमने कूड़े में डाल दी। उसने कहा नहीं मैंने कूड़े में डाली, मैंने काम, उसमें एक ही काम की चीज़ थी। उसने कहा क्या? उसने कहा ये पिन। तो कागज़ों के ऊपर जो पिन लगी थी गांधी जी ने उस पिन को जेब में रख लिया और कागज़ को उठा के कूड़ेदान में डाल दिया। बताइए, एक साधारण आदमी ऐसे में प्रवोक हो जाता, और कागज़ को या तो फाड़ के उसके मुंह पे मारता है कुछ, लेकिन इतना दिमाग कि उसमें से पिन निकाल ली पहले, यानी कि कितना कूल हेडेड वो रहे होंगे। इसका मतलब जो भी है, जो भी हुआ है उसमें से भी कुछ निकाल लिया जाए। यदि कोई हमें बेमतलब में कुछ बोले ही जा रहा है, तुम्हारी शक्ल ऐसी है, तुम ऐसे हो, उसमें भी सोचिए हाँ कुछ तो पॉइंट बोल ही रहा है इम्प्रूवमेंट का, क्यों ना मैं इसको भी कर लूँ, उसके अंदर से भी कुछ निकाल लीजिए। ये एक और टॉलरेट का वो है। उसके बाद हर चीज़ को भगवान का गिफ्ट मानिए, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। है एक सोक्रेट्स जो है, एक व्यक्ति था फिलोसोफर विदेशी, तो उनकी पत्नी थी उनके साथ में, तो वो अपने लोगों के साथ बैठा था और उसका फिलोसॉफिकल डिस्कशन होते हैं जैसे कि हमारे होते हैं, और पत्नियां कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, सवेरे से शाम हो गई इन्हीं भक्तों के साथ बैठे पता नहीं करते क्या रहते हो, डिस्कशन। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे हुआ, हाँ उनकी पत्नी अंदर से चला रही है, ये कर दो, कहाँ सवेरे से बैठे हो, काम नहीं करते हो, घर का खाना बना के थक गए हो, बर्तन धो के थक गए, ये थक गए हो। तो सोक्रेट के सब जो साथी लोग आए थे घबरा गए, अरे आपकी पत्नी बहुत गुस्से में। कही नहीं कोई बात नहीं, बादल है गरज रहे, नो प्रॉब्लम, बादल गरज रहे, क्या प्रॉब्लम है। उसकी पत्नी देखती है इसको तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा, वो ऊपर की मंजिल में जाती है, एक बाल्टी पानी भरती है, ऊपर से पानी डाल देती है उन लोगों के ऊपर। और सोक्रेट्स बोलते हैं कोई बात नहीं, बैठे रहो, अभी गरज रहा था अभी बरस रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये इस प्रकार से इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। मेरी पत्नी जैसी भी है मेरी है मेरा पति जैसा भी है मेरा है, भगवान ने दिया है, गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है। उसके बाद में कैसे अपनी टॉलरेशन की, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ये सोच सकते हैं कि ये मेरी प्रैक्टिस के लिए भगवान ने किया है। एक और पॉइंट आपके लिए कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मैं भगवान से मानता हूँ दया करो ओ भगवान, ओ दीनानाथ दया करो, तो दया कैसे करें हूँ? दया करने के लिए भगवान आपके अंदर गुण अर्जित करना चाहेंगे, कुछ दिव्य गुण के लिए आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे ताकि आप गुणों को अर्जित करें। तो भगवान, आप यदि दया मांगेंगे तो भगवान परेशानी में डालेंगे, समझ लीजिए बात को। इसलिए दया मांगने से पहले सोचिए। तो दया जब मांगते हैं तो परेशानी आती है, जब परेशानी आती है तो हमें परेशानी को सहन करने की पावर भगवान देते हैं। तो इसी प्रकार एक बार भक्त लोग जा रहे थे एक जगह पर और नंगे पैर जो है संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, और एक आदमी उनसे बड़ा चिढ़ा हुआ था कि वहीं से रोज निकलते थे, हरे कृष्णा करके निकल रहे थे। उसने क्या किया, इनको सबक सिखाऊंगा, उसने बाल्टी में पानी गर्म किया खोलता हुआ, हाँ, और जब वो आ रहे थे उस पेडेस्ट्रियन से, वो जो पाथ होता है दुकानों के आगे से, उसने अपनी दुकान के आगे गर्म पानी उड़ेल दिया, हाँ, और वहाँ से भक्त लोग आए हरे कृष्णा हरे, जैसी वहाँ पैर रखा हरी बोल ऊपर चले, वो पैर गर्म से ऊपर चले गए। तो मैं भक्त का नाम भूल रहा हूँ, एक बहुत सीनियर भक्त है हमारे, ये सच्ची घटना है। तो उन्होंने तुरंत उस आदमी को बोला धन्यवाद सड़क को साफ करने के लिए, आपका दिन अच्छा रहे, और हरे कृष्णा करता हुआ चला। वो आदमी देखता रह गया शक्ल। हमने कहा मैंने इतना कुछ किया और इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ, बल्कि बोला कि धन्यवाद सड़क साफ करने के लिए। तो इस प्रकार से जब हमारे साथ
हाँ, कोई भी चीज़ बुरी होती है तो समझिए ये भगवान हमें कुछ टेस्टिंग के लिए हमें ये सिचुएशन दे रहे हैं ताकि हम टेस्टिंग कर सकें, अपने इसको एनहांस कर सकें। आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में ऑपरेशंस जो होते थे एनेस्थीसिया के बिना होते थे, और उस ज़माने में हम सुनते हैं बहुत एंशियंट टाइम पे लोग भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते अपना ऑपरेशन कराते थे। सच वॉज द पावर टू टॉलरेट। हाँ, और शास्त्रों में तो इतनी कहानियाँ हैं मैं आपको बता नहीं सकता। इट इज़ फुल ऑफ स्टोरीज। आपने वृतासुर के बारे में सुना होगा, हाँ, दधीची के बारे में सुना होगा। दधीची ऋषि ऐसे ऋषि थे जिनके पास एक आदमी आया जिनका नाम था इंद्र महाशय, हाँ, इंद्रदेव। और क्या गिफ्ट मांगते हैं जनरली हम लोग, आपसे लोगों ने क्या भी गिफ्ट मांगा, बड़े दिनों से गिफ्ट नहीं दिया तुमने, तुम मेरे लिए कुछ बना के नहीं लाई, बना के लाओ ना कुछ। आपने पापा मुझे एक अच्छा सा पेन नहीं दिया, आपने मुझे शर्ट नहीं दी, पापा शादी हो गई एक फॉरेन टूर तो लगा दो, पापा एक घर ही दिला दो। लेकिन इंद्र ने क्या मांगा सुनिए, इंद्र ने कहा दधीचि ऋषि अपनी हड्डियां दे दीजिए। अब बताइए, ये कोई गिफ्ट मांगने का चीज़ है? हड्डियां दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी हड्डियों से एक वज्र बनाना है, उस वज्र से वृतासुर को मारना है। दधीची ने जैसे सुना कि ये भगवान की इच्छा इसी में है, विष्णु की इच्छा इसी में है, वो हड्डियां देने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने प्राण त्यागे, प्राण त्यागने के बाद इंद्र ने उनकी हड्डियों से वज्र बनाया। बताइए, सच इज द पावर टू टॉलरेट फॉर हायर पर्पस। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद इंद्र महाशय वृतासुर के पास गए। अब वृतासुर भी एक राक्षस थे लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और इंद्र, जब वृतासुर ने दहाड़ मारी, हाँ, अपनी जीभ से इंद्र को सक कर लिया, अंदर ही खींच लिया, उसके हाथ से वज्र वज्र छूट गया जो दधीची ऋषि के हस्तियों से बनाया था। घबरा गया एकदम से। तो वृतासुर बोला, भाई घबराओ मत, हाँ, मेरी डेथ होनी जरूरी है क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा है। खड़े हो, होश में आओ इंद्र, होश में आओ, हाँ, होश में आओ, वज्र उठाओ और मुझे मारो। और फिर वो उनको मारता है, और 1 साल तक मारता है। आप जानते हैं 1 साल तक वो इतने कठोर बॉडी के थे कि 1 साल तक उनको काटता रहता है, हाँ, वृतासुर को। तो दिस इज टॉलरेंस हायर पर्पस के लिए। भगवान, हम लॉर्ड शिवा के बारे में सुनते हैं। शिवा भरी सभा में, हाँ, हमें कोई अगर अकेले में भी कहते हैं ना, चल भेंडी सी, तो हमें इतना क्रोध आ जाए, चल मोटू कहेगा, हाँ, क्या गुस्सा आता है। सुना आप लोगों को भी आया ऐसा गुस्सा? अब सोचिए, इतने बड़े व्यक्ति को, शिवजी जैसे व्यक्ति को भरी सभा में सारे साधुओं के बीच में बोला जाए कि तुम्हारी आंखें बंदर जैसी हैं। बंदर की आंखें, बताइए, कोई मृग नहीं तो नहीं बोला ना, बंदर की आंख समझते हैं ना आप कैसी होती है? बंदर जैसी आंखें हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दी ब्रह्मा जी के कहने पे, वरना तुम इस लायक नहीं हो। मरघट में रहने वाले, भभूत को घींचने वाले, ना नहाने वाले गंदे व्यक्ति, क्या क्या नहीं बोला उनके ससुर जी ने, दक्ष प्रजापति ने। और शिव जी ने एक उत्तर नहीं दिया। शिव जी के पास इतनी सेना थी कि वो 1 सेकंड में यक्ष दक्ष को समाप्त कर सकते थे, खुद ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन शिव जी चुपचाप वहां से चले गए। इसको कहते हैं टॉलरेशन। तो जो भी महान भक्त हैं, अंत में श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है 10.14.8। ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यदि आप इसको याद रख सकें तो। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मत कृतम विपाकम। कि माय डियर लॉर्ड, वन हु अर्नेस्टली वेट्स फॉर यू टू बेस्टो योर कॉजलेस मर्सी अपॉन हिम। जो व्यक्ति वेट करता है किस चीज का, कि भगवान उस पर कृपा करेंगे, लेकिन क्या वो सिर्फ वेट करता है? नहीं, उसके बाद में हृद्वाग वपूर भी धनमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाग। वो क्या करता है? वो अपने ऊपर आने वाले पेन, कष्टों को सहन करता रहता है। और क्या करता है? ये सोच के करता है कि ये उसके पुराने किए हुए कर्मों का फल है। और क्या करता है? और आपको प्रणाम करता रहता है, आपकी भक्ति करता रहता है, और आपकी मर्सी का वेट करता रहता है, किसी दिन तो होगी। बता रहे हैं कि इज श्योरली एलिजिबल फॉर लिबरेशन, फॉर इट हैज बिकम हिज राइटफुल क्लेम। कहीं भी भागवत में ये नहीं बताया गया कि ये आपका राइटफुल क्लेम बन जाता है। क्लेम समझते हैं दाय भाग, जैसे कि एक बच्चा अपने पिता की संपत्ति का दाय भाग का, वो पिता की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है अपने आप ही। उसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो अपने ऊपर होने वाले दुखों को अपने ही कर्मों का फल मान के बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक उनको सहन करता है और भक्तिमय कार्य में लगा रहता है और भगवान की मर्सी समझ के या भगवान की मर्सी का इंतजार करता रहता है, प्रसन्नता से वो मुक्ति के लायक हो जाता है। इसलिए टॉलरेशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। भगवान ने गीता में शुरू में ही इस शक्ति को हमें अर्जित करने के लिए बोला।
यदि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें लोगों के ताने सहन करने पड़ेंगे, हमें अपने शरीरों के कष्ट सहन करने पड़ेंगे, हमें अपमान सहन करना पड़ेगा, हमें इस भौतिक संसार में कई बार मटेरियल फेलियर सहन करना पड़ेगा, हमें पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ेगा, जैसा श्रील प्रभुपाद ने किया। यदि हम उसको करेंगे प्रसन्नतापूर्वक तो हम मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे, भगवान के धाम में जाने के अधिकारी बन जाएंगे, ऐसा बताएंगे। तो इसलिए कृपा करके किसी भी तरीके से इस पावर को अर्जित कीजिए। हमने कई सारे पॉइंट बताए कि क्या क्या सोच सकते हैं आप, इन सब का ध्यान कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।